मालिक। ले आया सब? हाँ 4 बोतलें लाया है ना? हाँ हाँ 4। और चखना? हाँ हाँ चखना भी लाया हूँ, 4 बोतलें ले गया हूँ। दिमाग बहुत तेज है, सब याद रहता है मालिक। रख दो फ्रिज में, ठीक है। सुन, पैसे भी तो बचे होंगे कुछ, वो तो दे दे। या भूल गया? भाई, नाम क्या है तुम्हारा? नाम रब्बू। रब्बू? ये कैसा नाम है? अच्छा ना लग रहा तो अब्बू कह लो। हद में रह ले। ये बता पिंचर कितने देर में जुड़ जाएगा? जोड़ ही रहा हूँ पिंचर, ज्यादा जल्दी हो रही है क्यों? बहुत जल्दी है, मुझे किसी की इमरजेंसी काम से जाना है। किसी की इमरजेंसी काम से जाना? कौन है वो हाथी का बहुत बड़ा जिन्ने तुझे से चूतिया को काम दे दिया? अबे तू जाहिल है क्या? तुझे ग्राहक की इज्जत करनी नहीं आती? बे 10 रुपए का तो पिंचर जुड़वा रिया, इसमें तेरी इज्जत भी करे। टूब डलवा ले, नहीं 140 रुपए की है, नाश्ता कराऊंगा यहीं। ना ना, इतना हिसाब ना है हमारा। इसे ही फिट कर दो, साइकिल में हवा डाल दे। बस निकल गया धुआं। तमीज से हवा डालिए, कहीं ज्यादा ना हो जाए। पता कितनी डालनी है? हाँ, पता भी होना जरूरी है। तमीज से हवा डाल। ज्यादा ना बोल लिया तू, बैठे ही रहे, कर तो रही हूँ। ज्यादा कुछ छोड़, बस इस बात का ध्यान रखियो मेरे टायर में दिक्कत ना है। बे बहन के लोड़ा, तू बावला आ गया। बिल्कुल ही मत कटा, बोले चले जा रही है। अबे मिस्त्री मैं हूँ, तू है। तुझे ज्यादा नॉलेज है, मुझे ज्यादा नॉलेज है। बे इतना बड़ा पागल थोड़ी हुई, तेरी साइकिल का टायर फाड़ दूंगा मैं। बचपन गुजार दिया इस काम में मैंने। चुपचाप बैठा रहे। भाई 2 केचप और दे जा यार। अबे 2 केचप दिए तो हैं, इनसे ही खा। और जो बचे हैं उसे रोका खाइए। कहीं अभी और केचप दे दूं? भाई नैपकिन ला दो। नैपकिन? सालो घर पे कर रहा हूँ पर्दों से हाथ साफ, और रेस्टोरेंट में आते ही नैपकिन? चल ऐसा कर ले, मुंह भी साफ कर ले ऐसे। वेटर, आइस क्यों ला दो जरा, कॉकटेल पूरा गर्म हो रहा। तुझे पता ना ठंड कितनी हो रही है। नजला जुकाम हो गया, तेरा क्या होगा? बैन के रोले अस्पतालों के चक्कर काटता फिरेगा। फंसेगा कौन? हम। पुलिस केस करेगा हम पे। अरे ये तो गलत बात है तुम्हारी। ये बर्ताव है आपका कस्टमर के साथ? ऐसे तो यहाँ कोई नहीं आएगा, ऐसे तो ये रेस्टोरेंट ठप हो जाएगा। देख बे सुन, कोई इस रेस्टोरेंट में आए या ना आए, चाहे ये रेस्टोरेंट कल को ठप हो जाए, मेरे कद्दू से, समझा? मैं हूँ वेटर, मैं यहाँ के अलावा कहीं और नौकरी कर लूंगा। इसमें जो नुकसान होगा वो होगा मेरे बॉस का, वो बर्बाद होगा। अब चुपचाप खा। बॉस साले तू मेरा रेस्टोरेंट ठप कराएगा?
दुनिया का मजा एक तरफ और चाय का मजा एक तरफ। अलग ही मजा आता है यार चाय पीने में। गांड से फुहार चल रहा हूँ ना इस टाइम, जेब में ना पैसा, तो चाय पीने में मजा आ गई तुम्हें। 5 रुपए की है ना, जिस दिन तुम पे भी पैसा आ गया ना, तुम भी भगोगे मोकटेल सोकटेल की तरफ, बियर की तरफ, और घर कहोगे जो का पानी पी के आए। रब्बू यार मैंने काम छोड़ दिया। अजी हाँ, आपका माचुत भागा फिर। अरे कर लेंगे यार कुछ भी। नौकरी तो यार मैंने भी छोड़ दी, क्योंकि यार गुस्सा रात बहुत ज्यादा आ गया मुझे। मैंने साली बॉस पे ही गोली चला दी। यार बॉस मरा तो ना, लेकिन वहां से भाग गया। ये दिक्कतें लगी रहे यार छोटे मोटे कामों में। कल चेले ने किसी का पिंचर जोड़ा था हमारे, अब टायर फट गया धोखे से, तो यार चेले पे को एंट्री अब मेरा मूड खराब। मैंने साले में जो 2-3 खींचे धक्का देके भगाया। तो ये सब लगी रहे। अब मैं सोच रहा हूँ दुकान को बंद ही कर दूं जिंदगी भर के लिए। और देखो ये जिंदगी है, इसमें उतार चढ़ाव तो लगे ही रहे, और जो तुम सोचोगे वो तो कभी पूरा होगा ना भैया। अरे बेटा, ये पीरू मदारा का रास्ता किधर को गया है? सीधे जाके दाएं को मुड़ जाइयो। अबे यार रब्बू, चाचा को गलत रास्ता क्यों बता रही है? चाचा सीधे जाके बाएं को मुड़ जाइयो। बे सालो पागल हो क्या दोनों, गलत रास्ता बता रहे हो। चाचा पीछे को जाओ, किराया पड़ेगा, उल्टे हाथ पे को मुड़ जाइयो। मैं तू गधे का बच्चा आ क्या जो अच्छे खासे आदमी को गलत रास्ता बता रही है? जो मैंने कहा चाचा उधर को जाओ, सीधे जाके दाएं। अरे चाचा गलत रास्ता बता रहे हैं दोनों, जो मैं कह रही हूँ उस पे जाओ। अबे चाचा इन्हें कुछ ना पता, पागल बना रहे हैं। तुम पीछे को जाओ और उल्टे हाथ पे को मुड़ जाइयो। भाई ना छुपेगा तू, साले बीड़ी देख रही है, गाड़ में कूद दूंगा। जितनी बार पाद मारेगा धुआं ही धुआं निकलेगा। तुझे ज्यादा पता है साले, डम बोले। जो मैं कह रही हूँ वही सही है चाचा, उधर से जाओ। अरे यार तुम दोनों चाचा को गलत रास्ते पे भेज के ही मानोगे क्या? चाचा जो मैं कह रही हूँ उस पे ही जाओ, वही ठीक रास्ता। तो चुप, पता है ना कुछ भी। चाचा तुम पीछे को जाओ। तेरी माँ का भोसड़ा चौधो तो ऐसा नहीं मानेगा है मुझे। अरे बेटे लड़ो मत बेटे, मैं रास्ता किसी और से पूछ लूं, तुम लड़ो मत बेटे। अबे साले जलील बुड्ढे, तेरे चक्कर में हम इतने लड़ रहे हैं और तू कह रही है आप किसी और से रास्ता पूछ लेगा। उन्हें लड़वागा जाके, पहले इस बुड्ढे को चौधो रख के। मैंने क्या करा? हेलो बेटे, कच्चे ढाबे पे आ गए बेटे। 3 लोग मुझे बहुत बुरा मार रहे हैं बेटे। आ जा बेटे, बेटे जल्दी आ जा बेटे।
यार ये तो हर कहीं आए जा रहे हैं, कब तक भागेंगे ऐसा? अब भागने का वक्त नहीं है, अब है लड़ने का वक्त। 3-4 को तो मैं बते रहा हूँ। 2-3 को मैं पीट लूंगा। जो बचेगा उसे मैं मार लूंगा। सही है, अब कायर नहीं बनेंगे, अब इनसे लड़ेंगे और इन्हें मारेंगे। हिम्मत दिखाएंगे अब हम, हिम्मत। अरे हिम्मत की माँ का भोसड़ा, जान बचाओ और भागो। वैसे ये ढीले ही निकले, मैं तो सोच रहा बहुत मारेंगे, थोड़ा बहुत मार के ही चलेगा यार। तो फिर जान से मरवा दे हमें। AK-47 से हमारे ऊपर गोलियां चलवा दे। कोक में इतनी भर भर के घूंसे मार के गए कुत्ते। अच्छा, कोक में घुसे पड़े? तो तू टेंशन मत ले, तेरा बदला अब रब्बू लेगा। और ऐसी हालत कर दूंगा इन लोगों की, तुझसे रहम की भीख मांगेंगे, लेकिन माफ मत करना इन कुत्तों को। चलो मेरे साथ। यार इन पुलिस वालों में ऐड कितनी होती है। देखिए एक रिपोर्ट लिखवाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ लिया। तो बेटे तुम जैसे भाड़ुओं को ही ऐड दिखाना है, मुझ जैसे मर्दों को नहीं। ये तो फोन पे बात कर रही है, इसलिए मैंने अब तक कुछ ना कही। अब देख इसे फोन पे भी बात ना करन दूंगा। ओ भैया कोतवाल, रिपोर्ट लिख ले हमारी जल्दी से यार। दिखाई नहीं दे रहा तुझे? फोन पे बात कर रहा हूँ। साले ज्यादा जल्दी में है तू, अंदर डाल दूंगा और जमानत भी ना होने दूंगा साले कुत्ते। अच्छा फोन पे बात कर रहे थे क्या सर? सॉरी इसके लिए, मैंने देखा नहीं। करो करो आप बात करो, हम लोग बाद में बात कर लेंगे, आप करो। चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ। हाँ भाई, अब बता क्या दिक्कत है? रिपोर्ट लिखवानी थी सर। किस चीज की? चोरी की? अबे सालों शकल से तो तुम ही चोर उचक्के लग रहे हो। कैसी बातें कर रहा हो सर? इन दोनों को तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत अच्छे खानदान से हूँ। रिपोर्ट तो हम इस चीज की लिखवाना है, 5 लोगों ने मिलके हमें बहुत ज्यादा मारा और हमारी कोई गलती भी नहीं थी, तब भी हमें मारा। और मारने के साथ साथ मेरी जेब से 7,000 रुपए उन्होंने छीन लिए। और इनके साथ तो ऐसी हरकत करी है मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन पुलिस से कैसे छुपाऊं, बतानी तो पड़ेगी। इन दोनों की तो छाती दबाई है और पीछे हाथ फेरा। अच्छा तो ये मामला है? हाँ, मैं चाहता हूँ सर हमें इंसाफ मिले और ऐसे दरिंदों को जेल में डाला जाए। और हाँ, ये 1,000 रुपए हैं आपकी मिठाई। चल ठीक है, लिखता हूँ तेरी रिपोर्ट। मेरे एरिया में इस तरह की हरकतें चल रही हैं। अब देख तू कैसे फंसाऊंगा उसे, सालों को जेल करवाऊंगा। और अगर ये मुझसे फैसला करने कहेंगे तो फैसले में मांगूंगा 5 लाख रुपए। 5 लाख होंगे मेरी जेब में, पैसा कमाऊंगा इस केस में। अब 5 लाख वो भी रखेगा तू? एक काम कर, 6 लाख रुपए ले, 1 लाख रुपए मुझे भी तो चाहिए। अरे मेरे साथ ही ले लेना, एक मुझे भी दे दिए। तो एक काम करूंगा, 8 लाख रुपए मांग लूंगा, एक गरीबों में बांट देंगे।
हेलो। कोतवाल साहब, आपके थाने में 3 लोग आए हैं रिपोर्ट लिखवाने। हाँ। अरे उनकी रिपोर्ट वगैरह मत लिखना। एक तो उन्होंने हमें मारा है, ऊपर से हमारे अब्बू को भी मारा है। मैं तुम्हें 30,000 रुपये भेज रहा हूँ, उनकी अच्छी तरह से कुटाई करना और सालों को मार के भगा दो। ठीक है। क्यों बे, ज्यादा होशियार बनना हो, उस बुड्ढे को मार के उसी के खिलाफ रिपोर्ट देने आ गए झूठी। सालो इस केस में तुम्हें जिंदगी भर नहीं छूटने दूंगा मैं। अब चल बे, इन सालों को उठा के लॉकअप में डाल। सर गलती हो गई सर। सर आज के बाद ना होगा, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। सर प्लीज हमें माफ कर दो सर। सर प्लीज अपनी औलाद समझ के माफ कर दो ना सर प्लीज। सर आपको आपकी माँ का वास्ता। सर आपके छोटे छोटे बच्चों का वास्ता माफ कर दो हमें। ठीक है, इस बार तुम पे तरस खा के माफ कर रहा हूं तुम्हें, लेकिन एक बात याद रखना, आज के बाद इस थाने के आसपास या उस बुड्ढे के परिवार के आसपास कहीं तुम मुझे दिखाई दे गए, डायरेक्ट इनकाउंटर करूंगा। और हाँ, चुपचाप सीधे यहाँ से घर को चले जाना। अगर जरा सा भी पीछे मुड़ के देखा या गर्दन जरा सी भी तुमने पीछे करी तो डायरेक्ट यहाँ से बैठे बैठे गोली मार दूंगा। चलो निकलो यहाँ से। ठीक है सर, आज के बाद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे आपको कहीं भी। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अबे यार रब्बू, टेबल पे चश्मा रह गया, लेके आऊं क्या? छिनाल के गर्दन घुमाने को मना कर रिया, तुरंत गोली मारेगा। तेरा तो चश्मा ही रहा, मेरे तो 1000 रुपए वहीं रह गए। और पैर का चप्पल एक, चुपचाप ऐसे चल। अबे चल, जो हुआ वो हुआ, चिल कर यार। क्यों टेंशन ले रिया, मुंह लटका के क्यों बैठा? मेरा तो बस मुंह ही लटका हुआ। अगर 1000 रुपए का चुनत तुझे लग जाता ना, तेरे मुंह का भोसड़ा बन जाता। बातें मिला रिया, क्यों मुंह लटका के बैठा? आया मैं भी। यार एक तो वैसे ही दिमाग खराब है, जब से जॉब गई है पैसे से तो यार बिल्कुल खाली हो गए। पर यार क्या ही करें, हम तीनों के पास पैसे कमाने का कोई सोर्स भी तो नहीं है। ना ना, मेरी टेंशन मत ले, मेरे पास तो है सेकंड इनकम का ट्रस्टेड सोर्स। तेरे पास कहाँ से आया सेकंड इनकम का सोर्स? बिनोमो, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर तू अर्न कर सकता है। मैं तो ये दिखाता हूँ इसमें ट्रेड करना कितना आसान है। ये देख, अब तू देख सकता है जैसे कि इसमें ग्राफ होता है। हमें प्रिडिक्शन करनी होती है कि ग्राफ अप जाएगा या डाउन जाएगा। अगर हमारी प्रिडिक्शन सही होगी तो हम अर्न करेंगे। अब मुझे लग रहा है कि ग्राफ अप जाएगा तो मैं अप पर क्लिक कर दूंगा। ये देख, अब हमें बस 5 सेकंड का वेट करना है। ये देख, मुझे हो गया प्रॉफिट। अब मुझे लग रहा है कि ग्राफ डाउन जाएगा तो मैं डाउन पर क्लिक कर दूंगा। फिर से हमें 5 सेकंड का वेट करना है। ये देख, फिर अर्न कर लिया हमने। और इसमें एक बहुत मस्त चीज़ है, यहाँ पर जाके तू अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट करेगा तो तुझे मिलेंगे एक्स्ट्रा बेनिफिट। अबे ये तो पैसा छापने की बहुत तगड़ी मशीन है। हाँ, और ये देख, यहाँ पर तुझे मिलता है VIP स्टेटस, जहाँ पे तुझे सारे स्टेट्स बताए जाते हैं। और तुझे यहाँ पर मिलता है तेरा पर्सनल मैनेजर जो तुझे ट्रेड्स में हेल्प करेगा। और सुन, बिनोमो पे चल रहा है अभी 1v1 का टूर्नामेंट, जहाँ पर तू दूसरे ट्रेडर से कंपेयर कर सकता है। अरे तो इसे सीखेंगे कैसे? सीखने के लिए मिलता है तुझे डेमो अकाउंट, जहाँ पर $10,000 भी मिलते हैं। डेमो ट्रेड करके सीख और फिर रियल ट्रेड कर। अरे तो इसे डाउनलोड कहाँ से करूँ? डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक है, वहाँ से जाके रजिस्टर करो और अभी अर्न करना स्टार्ट करो। ये बढ़िया है यार, इसे तो मैं अभी रजिस्टर करता हूँ। राशिद, तेरे गांव से किसी का फोन है? गाँव से कौन? हेलो राशिद, तेरे पापा नहीं रहे अब। क्या हुआ, चेहरे का रंग मंग क्यों उड़ गया तेरे? पापा इस दुनिया में नहीं रहे यार। मुझे गांव जाना होगा। तो तू अकेला थोड़ी जाएगा, हम भी चल रहे हैं तेरे साथ। चलो।
ये क्या है तेरी जेब में? कुछ भी तो ना, दवाई है ये तो। दवाई दिखाइए जरा। ये दवाई है तेरी? क्यों लाया इसे यहाँ? मैं सोच रहा था यार गाँव जा रहे हैं, कभी वहाँ मेडिकल हो या ना हो पता ना, मौका लग गया काम पेटने का तो दिक्कत ना आती, इसलिए ले आया। साले मैयत में आया अय्यासी करने आया। चल। सोचा था अगले साल प्रधानी लड़ूंगा, सोचते ही एक वोट कम हो गया। चले, हमें घर कुछ और भी काम है। पापा, 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 ये क्या हो गया पापा? पापा, पापा ये क्या हो गया तुम्हें? पापा उठो, पापा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते तुम। छोड़ के चले गए। तेरी भी माँ चौध रखी है क्या इन्होंने? नहीं तो पापा क्यों कह रही है? चचा कह दे, ताऊ कह दे, कुछ भी कह दे, पापा कहना जरूरी है? यार बहुत टाइम हो गया, भूख लग रही है, खाने का क्या इंतजाम है? सोले एक रैप्टा ऐसा मारूंगा कान लाल हो जाएंगे। जाहिल ही है एक नंबर का, मतलब दोस्त के बाप इस दुनिया से चलेगा, उनकी मैयत में आया, तुझे खाने की पड़ रही है। जानवर कुछ अकल सीख ले, जाहिल जलील सुअर। अरे वो बिरयानी बनाया ना किसी के मरने के बाद, तो मैं सोचा कभी बनी हो तो वहीं बैठ जाएंगे। चल तो रुक जा, मैं पूछ के आता हूँ। अच्छे खासे थे यार, अचानक से ही मौत हो गई है। अभी तो इतनी उम्र भी नहीं थी यार, बच्चे ही तो थे। बहुत बढ़िया आदमी थे यार, है ना भाई साहब? भाई साहब खाने में क्या बनवाया? यार साले कीटाणु मुंह में लंड दे लगा के बोले ना यार। लो भाई लो, खाने को पूछ रहे, बता दो क्या बना खाने में। ना ना ना, खाने को भाई साहब सही से बताओ यार, तुमने सुना ना ढंग से क्या कह रही हूँ मैं कह रही हूँ बॉडी इतनी देर रोकनी सही नहीं है, लेके चलो इन्हें आप। हाँ भाई हाँ, लेके चलो चलो भाई, चलो चलो। हाँ सही कह रहे, चलो चलो। यार राशिद अब छोड़ ना, कब तक अफसोस करेगा? इस दुनिया में जो आया है एक दिन उसे जाना ही है। ऐसे टेंशन लेके क्या फायदा है? रिंकू यार इसे समझा। अरे रब्बू सही कह रही है, अपन शहर चलते हैं, वहाँ काम धंधा करेंगे, ध्यान लग जाएगा, वहाँ पे सब भूल जाएगा। टेंशन मत ले यार इतनी। सही कह रही है, चलते हैं शहर। अब तेरा रह भी क्या है गाँव के अंदर? यार इस गांव में मेरा सिर्फ बाप ही था, अब तो वो भी नहीं रहा, मैं तो अकेला पड़ गया ना। देख रही है यार इसकी बातें, अकेला कहाँ से, हम तो तेरे साथ है ना। बे पागल, हम तेरे भाई तो हैं, कैसी बातें कर रही है? चलो जैसी तुम्हारी मर्जी, आओ चलो।
सुनो रे गाँव वालों, सबके सब एक जगह इकट्ठा हो जाओ फटाफट। पहले तो तुम सबको बहुत बहुत मुबारक हो, क्योंकि तुम सब अब हमारे कब्जे में हो। अब क्या होगा हम लोगों का? कौन बचाएगा अब हमको इन दरिंदों से? यार ये सारे गांव वाले तो बहुत सीधे हैं, ऐसे तो ये लोग इन गांव वालों को दबा लेंगे। तू टेंशन मत ले, ये गांव तेरे साथ साथ हमारा भी है। गांव के एक आदमी का आँच नहीं आने दूंगा। अब देख मैं क्या करता हूँ। ओए, जहाँ से आए हो वहीं चुपचाप चले जाओ, वरना सालों तुम्हारी लुंगी खोल के चूतड़ों पे इतने चप्पल बजाऊंगा, लाल हो जाएगी, पहचान नहीं पाओगे बंदर की है तुम्हारी। चला यहाँ से, कभी कब्जा ही कर पाऊँ। जरा तमीज से, अभी जानता नहीं है कौन हूँ मैं? हाँ जानता हूँ कौन है तू। तू है लहसन की गांठ। साला गलटुआ, साला डमरू, कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है तू? तू भी बोल ले, ये तेरे मुंह में बलान घुसा हुआ। सरदार, ये गांव वाले ज्यादा नहीं हंस रहे, इन्हें अपना जलवा दिखा दूं क्या? क्यों, तू क्या छिना ले जो यह डांस करके अपने जलवा दिखाएगी? साली कल्लो रांड। देखा गांव वालों, कितने खतरनाक है मेरे दोस्त। जब तक मैं गांव के अंदर खड़ा हूँ, किसी भी आदमी को एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। जो जहाँ है वहीं रुक जाए। फटी, जब किसी की फटती है मुझे बड़ा मजा आता है। अब इस पूरे गांव पे डाकू ध्रुवा का कब्जा है। अगर किसी ने चालाकी करने की कोशिश की तो उसका भी अंजाम यही होगा। मैंने सोचा था मैं इस गांव में आऊंगा, पैसा लूटूंगा और चला जाऊंगा, लेकिन तुमने जो मेरे लोगों के साथ बदतमीजी की है उससे मेरे अंदर का शैतान जाग उठा है। अब मैं इस गांव में 15 दिन रुकूंगा और अब पैसा ही नहीं, तुम्हारा सोना चांदी और अनाज सब लूट लूंगा। सरदार, उन तीनों सुअरों को तो बुलाओ जो खूब बोल रहे थे, हमारी बेइज्जती कर रहे थे। हाँ सरदार, बुलाओ तो उन तीनों को। कहाँ वे? बाहर निकलो। निकलते हो तीनों बाहर, ये पूरे गांव को कर दो गोलियों से छलनी। अबे जाता क्यों ना है? तेरे चक्कर में एक तो मर गया, हम सबको भी मरवा गया। हाथी के गद्दू, जल्दी निकल। कैसे सर? और मैं कौन हूँ? लहसन की गांठ। गलती से निकल गई मेरे मुंह से। और हमारे मुंह में क्या था भाई? कुछ भी तो ना, वो तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। और हमें क्या कह रहे हैं तुम? छिनाल। ना ना भाई साहब, गलती हो गई, आज के बाद ना होगी जिंदगी में, बस एक आखिरी मौका दे दो। अब गलती करने लायक छोड़े तुम्हें तब ना। ज्यादा मत हंसो, दांत दिख रहे हैं सड़ा हुए पीले पीले। अब बड़ी जल्दी चिल्ला लग रही है तुझे, जब डाकुओं की बेइज्जती करिया तब कुछ ना। साले तेरी वजह से यहाँ पे हैं, वरना अच्छे यहाँ से निकल जाते। वो ईमानदारी से कितना सुअर है तू? साले 10,000 गिरगिट मरे होंगे तब तू पैदा हुआ होगा। 1 मिनट में ही रंग बदल लिया। बोला किसके चक्कर में था मैं? तेरे और तेरे गांव वालों के, वरना मुझे की जरूरत पड़ी? अबे तो तुझसे इतना बोलने किसने कही थी? डाकू को डाकू ही ना समझ रहा तू तो। अब फंस गए ना तेरे चक्कर में। हमारे चक्कर में फंस गए? चलो फिर निकलवाएंगे भी हम ही तुम्हें। आओ ही। गया बे? छोड़ दो यार भाई साहब, यार हमें। चुपचाप बैठ रहे, चुपचाप, वरना थप्पड़ ही थप्पड़ बजाऊंगा।
कभी छुड़वाऊं? देख लो यार, 100-200 रुपए ले लियो, इधर से भाग जाएंगे, इन्हें पता भी नहीं चलेगा किसी को, तुम्हारी जेब में आ जाएंगे पैसे ही। मुझे खरीदने की कोशिश कर रहा तू? अपने सरदार के साथ गद्दारी करूंगा मैं? साले कुत्ते। अबे ओ रब्बू, साले मत क्या कुछ भी, बहुत कूटेंगे ही और तेरे साथ में कुटेंगे हम भी। अपने सरदार का वफादार लग रहा है। इतिहास उठा के देख ले, अक्सर वफादार लोग ही गद्दार निकलते हैं। ये भी ऐसे ही निकलेगा, खुद देखिए तो अभी देख। 500 का है, ले वे है, छोड़ दिए बता हमें। देखा, सब दिखते। और ओए, बैठा रे चुपचाप जैसे बैठा। अगर जरा सा भी हिला ना तो तुझे ही पता क्या अंजाम होगा। क्या हुआ, 500 रुपए ना लिए अभी? कौन से 500 रुपए? कब दिए? किसके सामने दिए? किसने देखा? बसड़े के दोगले, हमसे ही गद्दारी कर दी। अबे अपना दिमाग चलाना बंद कर दे, 500 रुपए की ओर लग गई। वे होने वाले इधर आ। क्यों? समझ में ना आ रही तेरे? यही बता दो ना क्या बात है। हट, छोड़। नहीं है रे मेरी बंदूक। आ तो रही हूँ। अंदर को चल। अंदर को क्यों? अंदर ही बताऊंगा, चल तो। चल बेटे, अब नीचे बैठ। क्यों? खाम को नीचे बैठ, क्या है? बैठता है नीचे, मारो गोली। अरे क्या है ये, पैंट की खोल लो, मत ही करो उल्टे काम। चल शुरू हो जा। यही तो करूँगा, मर जाऊंगा, ये ना करूँगा कभी भी, ऐसा वैसा मत समझियो। शुरू होता है या नहीं? एक काम करो, गांव जाओ और गांव से राशन लूट के लाओ। सरदार, मैं जाऊंगा लेने। ए बिच्छू, तू यही रुक, हम जाएंगे लेने। ओए फुल बग्गे, तू यही रुक, मैं जाऊंगा। अबे ओ काले लंडे, मैं जाऊंगा लेने। अबे तुम्हारी समझ ना आ रही, कह दिया ना मैं जाऊंगा लेने। तो तुझसे भी मैंने कह दिया कि मैं जाऊंगा, तो ये समझ में नहीं आ रही है? ओए तेरी समझ में ना आ रही है, मैं जाऊंगा लेने। अबे ओ तेरी भी समझ में ना आ रही, मैं जाऊंगा लेने। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो तू भी ऐसे ना मानेगा है? ओए तू भी ऐसे ना मानेगा, आओ सीढ़ी पे से। तो तू भी बिना पीटे ना मानेगा, मैं जाऊंगा लेने। अबे कितने पागल है साले, आपस में ही लड़ रहे हैं। पागल तो नहीं, आपस में लड़ो। अबे इनके साथ साथ तुम भी पागल हो। इस टाइम हमारे पास बहुत अच्छा मौका है यहाँ से भागने का। हाँ यार, बात तो सही है। बंद कर इस बल्ब को। इस बल्ब के चक्कर में तेरे साथ हम भी फंसते। बहुत अच्छा मौका है, भाग लो यहाँ से, सोचो मत ज्यादा। ये मौका भागने का नहीं है, ये मौका है अपनी जिंदगी बनाने का। आपस में लड़ रहे हैं ये, कुछ देर बाद इनमें से 1-2 आदमी मर जाएंगे लड़ लड़ के। इससे पहले हम तुम गांव चलते हैं, गांव वालों को जाके भड़काएंगे, चढ़ाएंगे, उनके अंदर हिम्मत डालेंगे और यहाँ लेके आएंगे। और जो आदमी इनमें से बचेंगे 1 या 2, उन्हें गांव वालों के साथ मिलके हम जान से मार देंगे और इनकी गन लेके फिर गांव वालों पे अपना कब्जा कर लेंगे। जिंदगी भर यही खाएंगे और गांव वालों से अपनी गुलामी करवाएंगे। सालों राजा बन जाएंगे हम, राजा। क्या तो सही रिया यार तू। सोचने का टाइम नहीं है, तुरंत आओ गांव की तरफ।
क्यों बे बुड्ढे, तेरे अंदर ज्यादा जोश है क्या? तुझे मौत से डर नहीं लगता? तू क्यों नहीं भागा बे? अरे मौत से डर के करूँगा क्या? मरने की उम्र तो चल ही रही है, या तो तुम मार दो वरना कुछ दिन बाद खुद ब खुद मर ही जाऊंगा। लेकिन दुख इस बात का है, एक मौत तो उस दिन हुई गांव में, एक आज हो गई, सिर्फ उन 3 कुत्तों की वजह से। उन तीनों ने हम सब गांव वालों को चढ़ाया तुम्हारे खिलाफ और यहाँ लेकर आए तुम्हें मारने के लिए। वो हमारे खिलाफ साजिश? कहाँ है वो तीनों? ढूंढो जाओ। अरे ढूंढना क्या है, ये आएंगे तो दीवार के पीछे, देखो। पकड़ के लाओ तीनों को। गलती हो गई। चलो भाई साहब, गांव चल रहा है, गांव में लूटपाट मचाने के लिए और मेरे नाम का डर और फैलाने के लिए। हम सब यहाँ से चले जाएंगे तो तुम भाग जाओगे क्या? बिल्कुल भी ना यार, कैसी बातें कर रहा हूँ, देख रही है इनकी। मैं तो भागूंगा ना भैया। मेरी तो टांगों में दर्द हो रही है, भागा ही नहीं जाएगा। और मैंने तो भागने की सोची भी ना। अगर भागा या भागने की सोची फिर तो तू मुझे जानता ही है। ना ना, अब बिल्कुल टेंशन मत लो, यहाँ की जिम्मेदारी अब मेरी है। तुम बेफिक्र होकर अपना काम करके आओ। चलो भाई, तुम दोनों अंदर जाओ। अब जब तक तुम ना आ रहे ना, इन दोनों की जिम्मेदारी भी मेरी है अब। चलो भाई। मेरा भरोसा मत तोड़ना, भरोसा कर रहा हूँ तुझ पर, समझा? भरोसा रखा मेरे फलान पे, मौका बढ़िया, मैं निकलूं। यहाँ बैठे हो आप लोग, मैंने सब जगह ढूंढ लिया। वो दोनों प्लानिंग कर रहे हैं वहाँ से बच के भागने की। क्या करना बताओ? हाथी के भौसले चालाकी दिखा रिया है। मुझे पहले ही पता था कि तू भागेगा, इसलिए मैं पहले ही यहाँ घात लगा कर बैठ गया और तेरा इंतजार कर रहा था। वैसे मैं भागता ना, ईमानदारी से तुम्हारी जान कसम भागता नहीं यार। जो बात वाह उस साले को। ज्यादा हंसी आ रही है सालों, मुंह में दे दिया ना, दांतों में झंझनाहट आ जाएगी। किसी का भरोसा ना तोड़ा यार, वरना बाद में वो बहुत तोड़ता। आओ। सरदार, तुम्हारे कोई डाकू रिश्तेदार रहते हैं कि चंबल की घाटी में? हाँ, फूफा का चटा वाला लोटा भी नया नया डाकू बना है। तो उन्होंने ये 2 पेटियां भेजी हैं।
अरे सरदार, बड़े खुश हो गए। ऐसा क्या है इन पेटियों में? बम। बम? इसका क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? क्या नहीं कर सकते? जानता है ये क्या है? जब ये कहीं पहुंचता है ना, शीतले उड़ जाते हैं। फिर तो ये बहुत खतरनाक चीज है। इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। आज ये दिन आ ही गया। ये बम मेरे हाथ में है। अब मैं छोटे छोटे गांवों को नहीं, बड़े से बड़े शहर पर अपना कब्जा करूंगा और अमीर से अमीर आदमी को लूटूंगा और सारे डाकुओं का बाप बनकर बैठ जाऊंगा। खामोश! ये पेटी ले और अंदर रख के आ। साले तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे छुआ? छुआ या थपड़ाया साले झिंगे? तुझे मारने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। अच्छा, दबाओ बटन, दबाओ। साले सब उड़ा दूंगा यहीं। टाइम तभी तेरा 2 मिनट में। ये इस चीज से मजाक मत कर। इसे रख चुपचाप। न रखूंगा। क्या कर लेगा तू मेरा? क्या उखाड़ लेगा मेरा तू? देख सुन, ठंडे दिमाग से काम कर। ये मुझे दे दे और तुम तीनों को छोड़ा। जाओ, निकलो यहाँ से, निकलो जल्दी। बस डर गया, निकल गया तेरा धुआं। पड़ गया ना, पड़ गया तुम्हारा भाई भारी इस पे। अबे तुम जैसों को नींबू की तरह निचोड़ता है रप्पू, नींबू की तरह। जानवर, बेइज्जती मत कर। बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है मुझे। ओहो, तो इन्हें अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। अब देख मैं तेरी कितनी बेइज्जती करूंगा। अब सुन, तू है कुतिया को चोदने वाला, तू है बहू का भाड़ू, तू है नाजायज बाप की जायज औलाद। तुम तीनों बहुत आगे बढ़ रहे हो, हाथ में रहो। और तू वो भी है जो मासूम सी कुतिया को बेला फुसला कर कोने में ले जाके बिस्किट खिलाता है, फिर उनके साथ सेक्स करता है। और तू सास का गुलाम भी है, और तू अंडुआ बकरा है। इतनी बेइज्जती आज तक मेरी किसी ने नहीं की जितनी तुम लोगों ने की है। मुझे अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी, जो कि अब नहीं रही। तुमने मिट्टी में मिला दी। अब मेरी इज्जत ही नहीं रही तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। और मुझे ये भी पता है तुम लोग ये बम नहीं फाड़ोगे, क्योंकि तुम्हें अपनी जान बहुत प्यारी है। लेकिन मुझे अपनी जान से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी, जो कि अब नहीं रही। मैं खुद तो मरूंगा ही, लेकिन तुम्हें साथ लेकर मरूंगा।